डॉक्टर संदीप घोष। कोलकाता कांड के बाद सुर्खियों में आया ये नाम एक के बाद एक कई विवादों और कानूनी जांच में घिर चुका है। संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। कोलकाता का ये वही अस्पताल है जहां काम करने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा रहा। अब उनका कार्यकाल सार्वजनिक और कानूनी जांच का केंद्र बिंदु बन गया है। संदीप घोष हैं कौन, ये भी जान लेते हैं। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बनगांव में जन्मे और पले बढ़े डॉक्टर घोष ने अपनी पढ़ाई 1989 में बनगांव हाई स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की। 1994 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफी अच्छी रही। हालांकि डॉक्टर घोष का बाद का करियर विवादों से भरा हुआ है। बंगाल के एक अन्य अस्पताल से जुड़े एक प्रोफेसर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि घोष इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपलों की लिस्ट में 16वें स्थान पर थे, लेकिन रातों रात वह लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए और 2021 में प्रिंसिपल बन गए। एक डॉक्टर जो संदीप घोष की बैचमेट थी, वो नाम न बताने की शर्त पर कहती हैं वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व छात्र हैं। वो 1989 के बैच में था और 1994 में पास आउट हुआ। जब हम कॉलेज में थे तब वह हमारा दोस्त नहीं था, लेकिन हमने कभी उसे शरारती छात्र के रूप में नहीं देखा। लेकिन हो सकता है कि पावर मिलने के बाद वह बदल गया। पावर मिलने के बाद कई लोग बदल जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि संदीप घोष को पहली बार नेशनल मेडिकल कॉलेज के MSVP के रूप में नियुक्त किया गया था। घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। एक जांच भी बिठाई गई थी। नतीजा ये हुआ कि 2 बार घोष का ट्रांसफर हुआ और दोनों बार वह ट्रांसफर ऑर्डर को पलटवाने में कामयाब रहा। कथित तौर पर उनके छात्रों और इंटर्न्स के एक ग्रुप ने घोष के पक्ष में विरोध प्रदर्शन भी किया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान घोष पर अक्सर गंभीर कदाचार के आरोप लगते रहे। आरोपों में वित्तीय भ्रष्टाचार से लेकर अवैध कमीशन और टेंडर हेरफेर जैसे विभिन्न माध्यमों से धन उगाही से लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखी गई लाशों के गैर कानूनी इस्तेमाल जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कई बार कॉलेज के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संदीप घोष के बारे में आरजी कर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने कहा कि वो एक बहुत भ्रष्ट आदमी है। वो छात्रों को फेल करते थे, 20% कमीशन लेते थे। टेंडर के मामले में वह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलते थे और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करते थे। वो किसी माफिया की तरह है, बहुत पावरफुल। मैंने उनके खिलाफ 2023 में शिकायत की थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ही ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर अख्तर अली ने कहा कि मैंने 2023 में उसके खिलाफ शिकायत की। उनका इस्तीफा इस रेप और हत्या के बाद केवल एक दिखावा था। 8 घंटे के भीतर उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना से मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया, जिसके कारण घोष के इस्तीफे की मांग उठी। इस घटना ने कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के एक पैटर्न को उजागर किया है, जिसमें पूर्व सहयोगियों और कर्मचारियों ने घोष पर संस्थान के भीतर माफिया जैसा ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया। छात्रों को जानबूझकर फेल करने और संस्थागत संसाधनों के दुरुपयोग के दावों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। आरजी कर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शनिवार को सीबीआई ने डॉक्टर घोष से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। घोष के कथित भ्रष्टाचार की गहराई और हर बार उन्हें कार्रवाई से बचाने वाले नेटवर्क ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर एक गहरा धब्बा लगा दिया है। कानूनी जांच और लोगों का गुस्सा इन आरोपों की गंभीरता और मामले से निपटने में पारदर्शिता और न्याय की मांग दिखाता है। 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। 31 मई को डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर देने का आदेश जारी किया गया, लेकिन इस आदेश को घोष ने पलटवा दिया। इसके बाद 12 सितंबर 2023 को एक बार फिर डॉक्टर घोष के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया। एक बार फिर घोष ने उस आदेश को पलटवा दिया। 12 अगस्त 2024 घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर किया गया।
लेकिन छात्रों के विरोध के कारण वह सीएनएमसी में चार्ज नहीं ले पाए। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। मामले में सीबीआई उनकी भूमिका की जांच कर रही।